कराची में एक ऐसा गैंग बेनकाब हुआ है जो बच्चों को अगवा करके उन्हें नशे का आदी बनाकर उसके बाद उनसे चोरी की वारदातों में उन्हें इस्तेमाल करने वाला एक गैंग है, बेनकाब हुआ है। और सऊदाबाद पुलिस ने खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। अब सोचे कि इनके गिरोह में खातून भी शामिल है और 11 साला मगवी बच्चा आयान बाहिफाजत बाजियाब करवाया गया है। और पुलिस के मुताबिक बच्चे को गुलिस्तान जौहर से अगवा किया गया था, फिर इसे नामालूम मकाम पर लेकर गए। नशा आवर गोलियां, आप सोचें छोटा सा बच्चा है, नशा आवर गोलियां इसे खिलाई गई, फिर इसे मोबाइल छीनने की वारदातों पर मजबूर किया गया। ये जरा बच्चे का आप सुने जरा शॉर्ट, आपको कितने हैरत अंगेज इंकशाफात करेगा, सुने जरा। पार्क में मेरा घूम रहा था, मैं भी घूम रहा था। दोबारा जुम्मा का टाइम हो गया, मैं जुम्मा पढ़ने गया था, मेरा साथ और एक था लड़का, वो भी जुम्मा पढ़ने गया था। आगे बिठा कर कपड़ा मुंह पे देकर हम लोग को लेके चले गया घर पे। अच्छा, कुछ नशा वगैरह भी करवाते थे? जी, गोली खिलाता है। किस चीज की गोली होती थी वो? सो जाता है। नींद की गोली? हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या काम करवाते थे आपसे? मोबाइल निकलाता है। छोटा सा बच्चा बता क्या रहा है, तरीका वारदात क्या था कि हमें मुंह पे हाथ रख के जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा था, अगवा कर लिया। उसके बाद फिर एक गोली खिलाता था जिससे नींद आती थी, नशे वाली कोई गोली। और उसके बाद भी कहा जाता था कि आप जाके लोगों की जेबों से मोबाइल फोन्स निकालो। इमेजिन करें किस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। अफजल खान हमारे साथ हैं, ज़रा अफजल से जान। अफजल, ये बताएं पुलिस क्या बता रही है? ये तो एक बच्चा बाजियाब हुआ है जिसने डिटेल बताई, कितने अरसे से नेटवर्क काम कर रहा है, कितने लोग इसमें शामिल हैं? जी देखिए, ये 11 साला अयान है जो कि कोरंगी सो क्वार्टर का रिहायशी है। कुछ रोज़ कबल ये बच्चा लापता हो गया था और उसके बाद इस बच्चे के लापता होने के बाद मुकदमा सऊदाबाद थाने के अंदर दर्ज हुआ और फिर जो एसएसपी हैं फ़िदा हुसैन जावरी, उनकी जानिब से खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी ताकि इस बच्चे का सुराग लगाया जा सके। बाद में पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली उस पर पुलिस ने काम करते हुए ना सिर्फ इस बच्चे को बाजियाब करवाया है बल्कि इसके अगवा के अंदर जो मुलविस खातून और मर्द हैं, साहिल और फातिमा उनके नाम बताए जाते हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस को जो बच्चे ने बयान दिया है उसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इस बच्चे को यहाँ से कोरंगी सो क्वार्टर के इलाके से अगवा करने के बाद नामालूम मुकाम पर ले जाकर इब्तिदा में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर इसे नशा भी करवाया गया और उसके बाद जो है वो इससे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह चोरी करवाने के अलावा दिगर जराइम की वारदातें करवाई गई हैं। तो पुलिस का कहना है कि ये इस गैंग के 2 मुल्जिमान तो गिरफ़्तार हो गए हैं, लेकिन इस केस की तफ्तीश अब बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उसके साथ मिलकर जो है वो पुलिस ने आगे बढ़ाई है। और इस नेटवर्क के अंदर शामिल दिगर जो अफराद थे या सहूलतकार थे, इन मुल्जिमान के जो दिगर साथी थे, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और एक बात बताएं, जो गिरफ्तार मुल्जिमान काफ़ी अरसे से जो है इस किस्म की शिकायत भी सामने आ रही थी कि जो बच्चों को अगवा करके वारदातें करवाने वाला। तो एक बात बताइएगा, जो गिरफ्तार मुल्जिमान है जिनका नाम बताया जा रहा है साहिल और अफजल को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, ये कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं अक्सर लाइव हिट्स के अंदर। तो ये है कि मैं जानना ही चाहता था कि इनका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था एंड ऑल्सो ये बच्चों को रखा कहाँ जाता था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटे मासूम बच्चे, 10-11 साल का बच्चा, उसको आप नशा और गोलियाँ खिला रहे हो, अगवा कर रहे हो और उसके बाद आप उससे कह रहे हो कि जाके लोगों की चोरियाँ करें। आप मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा ये क्रिमिनल माइंड सेट है और ये किस क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू ये सारे मामला चल रहे हैं। मैं अफजल आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो गिरफ्तार मुल्जिमान है जिनका नाम साहिल और फातिमा बताया जा रहा है, इनका पहले कोई माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? देखिए, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो सामने नहीं आया है, ताहम पुलिस का कहना है कि मुमकिना तौर पर ये पहली मरतबा पकड़े गए हैं, इस वजह से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और पहले भी इन्होंने इस किस्म की वारदातें की हैं या नहीं की। इस हवाले से अब जब इन्हें बाकायदा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इन्हें इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया है, तो अब पुलिस ने अपनी बाकायदा जो बाज़ाब्ता तहकीकात है वो अब शुरू की है, जिसके अंदर मज़ीद अहम इंकशाफात भी सामने आ सकते हैं। ताम पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि इन मुल्जिमान के दिगर भी जो कुछ सहूलतकार या जो इनके साथ शामिल लोग थे मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कोशिशें कर रही है। अफजल, बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ाहिर इनके सहूलतकार डेफिनेटली होंगे, कहीं से तो नशा आवर जो स्टफ़ है, गोलियां हैं, ये मंगवाते होंगे, कोई ना कोई इनका राब्ता या चैनल ऐसा होगा जिसको बेनकाब होना बहुत ज़रूरी है और पता लगना चाहिए। इससे इनका आपस में ताल्लुक क्या है ये भी पता लगना चाहिए। एक और बात भी है, आप ये सोचें कि अगर तो ये कोई स्लीपिंग पिल्स हैं
या जो नशावर अद्वियात हैं, तो ये आपको मेडिकल्स के अलावा या फार्मेसीज़ के अलावा और कहाँ से मिलेगी आपको? तो यहाँ पर ये लम्हा फ़िक्रिया है कि मेडिकल्स और फार्मेसीज़ क्यों दे रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऐसे जिसको भी दिल करता है स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं। इट इज़ नॉट येट कंफर्म Yeah, it कि is not confirmed, कहाँ but, से ये हासिल हो रहा है।